बुद्धिमान गौरैया, घमंडी मोर और चालाक लोमड़ी चरित्र। कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गौरैया, जिसका नाम सोफी था, रहती थी। सोफी अपनी तीव्र बुद्धि और मदद करने की आदत के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। जंगल के तालाब के पास एक खूबसूरत मोर पर्सी रहता था। पर्सी अपने चमचमाते पंखों पर इतना गर्व करता था कि वह हर समय उनकी तारीफ करता रहता। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे अहम और सुंदर प्राणी है। एक दिन एक चालाक लोमड़ी फेलिक्स ने पर्सी को तालाब के पास देखा। फेलिक्स भूखा था और उसने पर्सी को धोखा देने की योजना बनाई। वह पर्सी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, ओह पर्सी, आपके पंख तो दुनिया के सबसे सुंदर पंख हैं। वे सूरज की रोशनी में रत्नों की तरह चमकते हैं। आप इस जंगल के राजा बनने के योग्य हैं। पर्सी फेलिक्स की बातों से खुश होकर अपना सीना फुलाकर अपने पंख फैला दिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो फेलिक्स। मैं वास्तव में इस जंगल का सबसे शानदार प्राणी हूं। फेलिक्स ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, एक राजा को तो ताज पहनना चाहिए। मुझे पता है, जंगल में एक ऐसी जगह है जहां सबसे खूबसूरत फूल खिलते हैं। उन फूलों से आप एक ताज बना सकते हैं। यह ताज आपके पंखों के साथ और भी सुंदर लगेगा। पर्सी, जो अपनी सुंदरता के नशे में था, तुरंत मान गया। सोफी, जो अपने पेड़ से यह सब देख रही थी, ने उनकी बातचीत सुनी। उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उसने उन्हें चुपचाप पीछा करने का फैसला किया। फेलिक्स ने पर्सी को जंगल के एक सुनसान और अंधेरे कोने में ले गया, जहां न कोई देख सकता था और न ही सुन सकता था। वहां पहुंचकर उसने कहा, वो फूल उस झाड़ी के नीचे हैं, झुककर उन्हें तोड़ लो। जैसे ही पर्सी झुका, फेलिक्स उस पर झपटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी समय सोफी उड़ते हुए वहां पहुंची। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेज आवाज में चहचहाई, जिससे फेलिक्स चौंक गया। इसका फायदा उठाते हुए सोफी पर्सी के पास पहुंची और बोली, उड़ जाओ पर्सी, ये एक जाल है। पर्सी ने जल्दी से अपने पंख फैलाए और उड़ गया। फेलिक्स का सारा प्रयास बेकार गया और वह गुस्से में रह गया। बाद में पर्सी सोफी के पेड़ के नीचे बैठा, उसका घमंड चूर हो चुका था। उसने धीरे से कहा, सोफी, धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं आज फेलिक्स का शिकार बन गया होता।